वेलकम बैक इन दिस वीडियो अगेन। टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ब। आज हम वर्ब की डेफिनेशन को जानेंगे, वर्ब के मतलब को जानेंगे और वर्ब के जितने भी सारे डेफिनेशन है उनको हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। आइए हम देखते हैं कि वर्ब के डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन सारी चीजों को समझ के हम कैसे वर्ब के जो रिलेटेड मतलब की प्रॉब्लम आएंगी उन सारी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब वर्ब का मतलब जो होता है हिंदी में वो क्या होता है, क्रिया होता है। उसके बाद से जो मैंने पहली डेफिनेशन लिख रखी जो कि हिंदी में लिख रखी है वर्ब की डेफिनेशन। ओके, तो मैं आपको यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन दिखा दूं, उसके बाद से वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो। ठीक है, ये जो है हिंदी में मैंने लिख रखा है कि वर्ब जो है एक्चुअल में किसे कहते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो। दूसरा जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है वो है हमारे पास इंग्लिश में है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजेशंस, रिलेशन ओवर अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। सपोज टू बी कि ये जो हिंदी वाला है उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में करके। ओके, ठीक है। जो फिर हमारे पास थर्ड जो है वो क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल ओवर असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन ओवर थिंग। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन है। अगर इन तीन डेफिनेशन को अगर हमने प्रॉपर वे में और अच्छे से स्टडी कर लिया, इनके सारे रूल्स को समझ लिया, उनके सारे मतलब को समझ लिए, तो हमें कभी भी इन फ्यूचर जो है वर्ब को समझने में, उससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने में कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो है इसके कुछ हम एग्जांपल्स वगैरह को देखेंगे, वर्ब के एग्जांपल्स को। ठीक है, और उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम वर्ब के कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इन अ प्रॉपर वे विद देयर डेफिनेशन टू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेफिनेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, तो एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जांपल से या डेफिनेशन से एग्जांपल्स जो है वो कितना कोरिलेट करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। अगर आपने अच्छे से क्या बोलते हैं कि एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान से देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर ये एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं ना, इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में और उसको गेट करने में अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, राम इज वीपिंग। ठीक है, राम जो है क्या है, वो रो रहा है। द बॉयज लाफ, ही वॉज बिटेन, वह पीटा गया। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास, ही हैड अ कार, सी हैज टू सन्स, मोहन इज इल। ये हमारे पास 6 एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं जो कि वर्ब के एग्जांपल्स हैं कि हम वर्ब को किस तरह से समझ सकते हैं। वर्ब का जो मतलब होता है क्रिया, क्रिया क्या होता है, कौन सा काम किस वक्त होता है, कौन सा काम किस कैटेगरी में आता है, कौन से काम से हम क्या समझते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए जो 6 एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना, जैसे कि राम इज वीपिंग, द बॉयज लाफ, ही वॉज बिटेन, he had a car, she has two sons, मोहन is ill। ठीक है, तो अब इसको, इन सारी चीजों को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि इन वाक्यों में आए शब्द is weeping, laugh, was beaten, had, has और is पर विचार करें। ठीक है, इनमें से जो प्रथम 3 कार्य व्यापार का बोध होता है, ठीक है ना, इनमें से जो 3 जो पहले एग्जाम्पल थे, कौन से 3, पहले ये वाला और ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या होता है, कार्य बोध का इससे पता चलता है इन तीनों एग्जाम्पल से कि इसमें कार्य व्यापार जो है वो हो रहा है। कार्य व्यापार क्या हो रहा है, मान के चलो कि विपिंग जो है, विपिंग, विपिंग का मतलब होता है रोना, वो रो रहा है। ठीक है ना, तो ये कोई काम हो रहा है। वैसे ही कोई हंस रहा है, लाफ मतलब हंसी आ रही है उसे, चाहे वो हंस रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे कि कोई काम हो रहा है, इससे कार्य व्यापार जो है पता चल रहा है कि वो लाफ कर रहा है। वैसे ही तीसरा जो है वो बिटेन, मतलब कि किसी को किसी ने मारा। ठीक है ना, तो मार खाना भी है ना, मान के चलो वो भी एक कार्य ही है। तो इस तीनों में जो ये तीनों एग्जाम्पल जो है इसमें क्या है, कार्य व्यापार का इससे पता चलता है। उसके बाद से कार्य व्यापार का पता चलता है और कार्य व्यापार का बोध होता है। कौन से 3 से एग्जाम्पल से, ये तीनों जो है, ये जो आप यहां से ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये जो है ना, ये भी। ठीक है ना, तो इन तीनों एग्जाम्पल से, विपिंग, लाफ, बिटेन, इन तीनों से क्या होता है, कार्य व्यापार का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद से हम देख सकते हैं हैड, हैज से अधिकार, किसका, हैज और हैज से, हैड और हैज से अधिकार, संबंध का बोध होता है। किससे, अधिकार और संबंध का। अब यहाँ पे हैज और हैड किसके पास है, ये जो है हमारे पास हैड है और ये जो है हैज है। एक महिला है, उसके पास कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। क्या है, तो महिला के पास जो है 2 लड़के हैं, तो इससे उसका संबंध पता चलता है और अधिकार पता चलता है कि अरे उस महिला के पास जो है 2 लड़के हैं। ठीक है, वैसे ही हैड जो है क्या है, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ठीक है ना,
तो इससे क्या है कि उसके पास, तो इससे भी हैड जो है उससे भी पता चलता है कि उसके पास अधिकार था, उसका हक था, उससे उसका संबंध था उस कार से, ठीक है ना। तो इससे, तो इन दोनों से, हैड से और हैज से क्या पता चलता है, अधिकार और संबंध हमें पता चलता है। वैसे ही उसके बाद से तथा इज से क्या पता चलता है, इज से, तथा इज से अवस्था का बोध होता है। किससे, अवस्था का, कि कोई भी चीज जो है किस अवस्था में है, कौन सी हालत में है, मैं जो हूं तो वो अच्छा हूं या बीमार हूं या खराब हूं या कैसा हूं। तो वैसे ही मोहन इज इल, क्या मोहन जो है वो क्या है, बीमार है, मोहन जो अभी अच्छा नहीं है वो बीमार है। तो यहाँ पे इज जो है, इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी स्टेट्स ऑफ बीइंग का पता चलता है कि वो चीज जो है, कौन सी चीज जो है किस अवस्था में है, अच्छी अवस्था में, बुरी अवस्था में, कैसे हालत में, इससे हमें ये पता चलता है। तो इन सारी चीजों को वन बाय वन करके आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब वह शब्द है जिससे कार्य, व्यापार, संबंध या अधिकार या किसी भी चीज के अवस्था का पता चलता हो। तो हमने वो सारी चीजों को, डेफिनेशन को पहले हमने आगे रखा, उसके क्या बोलते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर उसके ऊपर हमने ये सारे एग्जांपल्स लिखे और उसको समझाने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और अपने माइंड के अंदर गेट कर सकते हैं।